गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स को न्यू वाले एडिटोरिया है जिसका हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। हालांकि एग्जाम का मात्र अब 4 दिन बचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आज कंप्लीटली 10 नोट हो चुका है और 15 टेस्ट इसमें है। आज ही डाल दूं कंप्लीटली। 5 टेस्ट है और देखता हूँ कितना तक हो जाए। ओके, तो बिना देर के हुए हम लोग इसको फास्ट प्रैक्टिस करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संदर्भ में और सही कथन जो भी है उसके बारे में बताएंगे। तो क्या है? यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था। भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका 1 और 2 सही होगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 ट्रिलियन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य नहीं है। 5 ट्रिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन हरित उत्पादन का इसका रखा हुआ है, इसलिए एक गलत हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये अपराध की बात कर रहा है, सत्य कथन की बात करेंगे। तो इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। वर्ष 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव अभ्यारण्य से गैंडे और देवदार के सबसे अधिक प्रभावित पशुओं और वनस्पति प्रजाति थी। तो बिल्कुल पशु में गैंडा और वनस्पति में देवदार के पौधा, ये दोनों के दोनों प्रभावित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में कितनी प्राथमिकता निर्धारित की गई है? तो टोटल 9 प्राथमिकता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का 99 सदस्य बना है? 99 सदस्य कौन है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का 99 नंबर पे? तो आपका स्पेन हो जाएगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? ईशान का तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। ये किसके साथ शुरू किया गया है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र की बात कर रहा है और भारत नागपुर में प्रोजेक्ट कर रहा है ईशान नाम से। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर कौन था? तो इसका शुभंकर फ्रीज था। फ्रीज, क्या नाम है? फ्रीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे और इनमें से कौन सा सत्य है इसके बारे में बात करेंगे। तो देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर होंगे। तो ये आपका सही होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। सत्य कथन के चयन करना है तो केवल 2 है। चलो ठीक है। निम्न में से अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक एक मिशन लॉन्च किया है। क्या है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक एक मिशन का क्या है? तो ये कौन है? तो नासा ने किया है। क्या किया है? नासा क्या किया है? ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया नासा। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय का एक पहल है। ओके, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेला सुरंग क्या है? तो यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग वाली जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। तो आपका 2 गलत, केवल 1 सही। 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी?
पहली तो अनसुईया सेनगुप्ता बनी क्या है 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस अनसुईया सेनगुप्ता। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? कौन सा टर्मिनल? तो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। याद रखना है कि ईरान के साथ इस पोर्ट चबहार को 10 सालों के लिए लीज पे लिया है। कितना? 10 सालों के लिए, याद रखने का। अंटार्कटिका संधि प्रणाली, अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। ओके, अंटार्कटिका में अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति है मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है इसके बारे में देखेंगे। तो इसका केवल 2 है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। इस कार्य के लिए यानी कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत के पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो ये गलत है, 2 नंबर सही है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है, ईस्टर्न कोलफील्ड नेतृत्व को। नेक्स्ट में इसमें देखेंगे CAR कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार की नया रूप है? किस प्रकार की नया रूप है? तो ये सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। ओके, बहुत बढ़िया। सॉरी, मिलान करना है, व्यक्ति है और साथ में उपलब्धि है। चलो, व्यक्ति और साथ में टोलैम। टोलैम क्या है? टोलैम वियतनाम के राष्ट्रपति। टोलैम, टोलैम कहाँ पे है? वियतनाम के राष्ट्रपति है। जॉन स्लेवन, जॉन स्लेवन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष बने हैं, जॉन स्लेवन। लुइस अबिनादर, लुइस अबिनादर कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक राष्ट्रपति। ओके, और अंद्राई बेलोसाव रूस के रक्षा मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस को प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो ये जापान ही कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन की चयन करना है। निम्नलिखित कथनों पे सत्य कथन की बात करेंगे तो लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो सत्य कथन की बात करेंगे तो इनमें से दोनों नहीं हुआ, ना तो 1 और न ही 2। 77th विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा में किया जाएगा। 77th विश्व स्वास्थ्य सेवा जिनेवा। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध संवेदन केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है? I4C तो गृह मंत्रालय के द्वारा। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का हाल ही में किस स्थान पे शुरू किया गया? हाल ही में किस स्थान पे शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हो गई है? कितने प्रतिशत? ये लगभग 60% विरंजित हो गई है। साथ में देखेंगे हाल ही में खबरों रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग योजना है। क्या है? एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग योजना है डायसन स्फीयर। क्या है? डायसन स्फीयर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फोन पे हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू किया है? फोन पे तो ये श्रीलंका में किया है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक विकास सूचकांक 2024 का हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया? किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे
आयरलैंड और स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट जारी की? उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध जारी किया है। किसने किया है? आईआईटी जोधपुर। किसने? आईआईटी जोधपुर। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार जिसका शॉर्ट नाम है, उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की चयन करना है। कौन से सत्य कथन है? चलो ठीक है, देखते हैं। निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने वाले दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। निसार हर 12 घंटे में पूरी पृथ्वी का कवर करेगा, हर 12 घंटे में, तो ये तो बिल्कुल सही है। उपग्रह एक एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर यानी कि SAR वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम ताकि सतह के परिवर्तन आंदोलन की छवियों को कैप्चर किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है और सही में देखेंगे तो केवल 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 75/20 तो ये 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना, यानी क्या 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और मानक देखभाल प्रदान करना इस पहल का लक्ष्य है। 75/25। चलो बहुत बढ़िया। हाल ही में किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया? क्या किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMNM योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो ये असम ने शुरू किया है। कहाँ? असम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे। सबसे उम्रदराज महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो आवास और शहरी मंत्रालय। चलो हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित किया? किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित किया? भूटान। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध महाराष्ट्र में। हाल ही में कौन सी हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या किया है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ZWL। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ग्रह संरेखण। हाल ही में किस देश ने असमपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया है? क्या नाम है? ASMPA असमपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। हाल ही में दुनिया का पहला 100 बायोडिग्रेडेबल पेन यानी कि नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने? तो ये अपना प्यारा भारत ने लॉन्च किया है। क्या है? 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो नोट पेन है, जो भारत ने इसका लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 संसद में पेश किया गया। इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट है? इनके द्वारा कौन सा बजट है? तो ये 7वीं बजट है। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बना? पहले तो दीपा कर्माकर।
हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? माउंट मुंगालो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। हाल ही में गीतानास नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति पुनः चुना गया है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति है। गीतानास नौसेदा पुनः चुना राष्ट्रपति है लिथुआनिया के। कहाँ के? लिथुआनिया के। ओके, चलो बहुत बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या? कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये किस देश में स्थित है? तो कैंपी फ्लेग्रेई इटली में स्थित है। ओके, इटली में। चलो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान की नक्काशीदार की खोज की है? तो ये गोवा में किया है। नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशीदार की खोज की गोवा में। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? प्रवाह पोर्टल ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिकों को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार दिया है? बहुत बढ़िया है। तो ये राधिका सेन को। किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार दिया है? तो राधिका सेन को। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? रुद्रम 2 तो यह अपना डीआरडीओ द्वारा। जितने भी मिसाइल हो, बम हो, ये सब डीआरडीओ ही करता है। और अंतरिक्ष ये सब सारे चीज आपका इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इस पे तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधे मिल जाए लगा दो। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? K9 वज्र क्या है? तो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। K9 वज्र क्या है? तो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट का क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल, एसिस्टेड रिलीज टू टॉर्पेडो। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत आपका डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष है। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 11 नंबर टेस्ट।